वसीम रिजवी द्वारा डाली गई याचिका को खारिज करने की मांग। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी लगातार अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय की पाक किताब कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग की है, जिसके बाद से मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ पूरा मुस्लिम समुदाय वसीम रिजवी के खिलाफ आक्रोशित दिखाई दे रहा है। कुंदरकी के मोहल्ला सादात में शिया समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालकर वसीम रिजवी का पुतला फूंक कर सरकार से वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि वसीम रिजवी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। वसीम रिजवी के इस कुरान के ख़िलाफ़ बयान आ जाने के बाद से तमाम मुसलमानों में गम और गुस्सा है कि उसने कुरान मजीद के जो आसमानी किताब है, इस मुक़द्दस किताब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि 26 आयतें कुरान मजीद से रिमूव कर दी जाएँ। इसके ख़िलाफ़ तमाम मुसलमानों में गम और गुस्सा है। लिहाजा जहाँ भी जैसे भी हो पा रहा है, मुसलमान इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ पे मुसलमानों का पूरा हक़ है कि वो वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें और एहतजाज करें। इसी तरीके से इस कुंदरकी सादात में अहले सादात ने मस्जिद सादात से निकल कर एक पुरज़ोर एहतजाज किया और एक चौराहे पर पहुँच कर ये एहतजाज ख़त्म हुआ। और उस एहतजाज में काफ़ी अफराद ने अपने ख़यालात का इजहार किया और उस ख़यालात के इजहार में बयान किया कि कुरान मजीद क्या है और ये वसीम रिजवी के बारे में हमारे ख़यालात क्या है। कुरान मजीद शिफा है, हिकमत है, एक ज़ाबिता हयात है, एक इलाही मंशूर है, एक खुदावंद आलम का कानून है। लिहाजा कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो कुरान मजीद को ना मानता हो, कुरान मजीद को तस्लीम ना करता हो। और जो इंसान कुरान मजीद को तस्लीम नहीं करता, कुरान मजीद को नहीं मानता, वो मुसलमान ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि दरहकीकत वो मुनकिर खुदा है, मुनकिर रिसालत है, मुनकिर इमामत है और मुनकिर आखिरत है। लिहाजा जो इस पे ईमान रखता है कुरान पर, वो दायरे इस्लाम में है। वसीम रिजवी ने कुरान के ख़िलाफ़ अपना बयान देकर ये साबित कर दिया कि वो दायरे इस्लाम से बाहर है, इस्लाम का उससे कोई मतलब नहीं है, वो मुर्तद हो चुका है। और जो इस्लाम में तब्दीली लाए और जो कुरान मजीद के ख़िलाफ़ बोले, वो मुसलमान को भी नहीं। देश के तमाम हिस्सों में मुसलमान जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लोग आप भारत तो ये हमारी आसमानी किताब है, कोई ज़मीनी किताब नहीं है कि जिसमें कोई गलती हो जाए या कोई लफ्ज़िश आ जाए या कोई खामी आ जाए। ये हमारी आसमानी किताब है और जब आसमानी किताब है तो इसमें कोई गलती और कमी नहीं है। लिहाजा वसीम रिजवी ने अगर ये गलती की है तो इसे सख्त से सख्त सज़ा दी। एडवोकेट सैयद अजहर अब्बास नकवी। वसीम रिजवी ने का जो सबसे पहले वीडियो वायरल हुआ तो वो तकरीबन 11 तारीख की रात में 9 साढ़े 9 बजे मेरे पास आया। मैंने उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद एक दो लोगों से मैंने उसके बारे में उसका कंफर्मेशन चाहा, लेकिन इत्तफाक से किसी का मोबाइल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद में जब सुबह हुई तो ये बात बहुत ज़्यादा फैली। फ़ौरन मैंने उसके बाद में उसने रिट याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है, मैंने उस PIL को मंगाया और मंगाने के बाद में जब पढ़ा तो उसमें उसने 26 आयतें जो हैं कुरान मजीद की, उसने उसको चैलेंज किया है कि ये जो है अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये टेररिज्म को बढ़ावा देती है। उस खबीस ने ये एक नामाकूल ऐसी हरकत की है कि जिससे पूरे हिंदुस्तान का माहौल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो माहौल है वो सारा ख़राब होगा। उसने मुसलमान कौम को आपस में लड़ाने की कोशिश करी है। ये उसका एक ऐसा खबीसाना इक़दाम है कि जिससे पूरी इंसानियत सब जगह शर्मसार होगी और कत्ल गारतगरी होगी। और सबसे बड़ी ये है कि तौहीन, उसकी कुरान की तौहीन होगी। अब इस रिट को पढ़ने से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये रिट जो है बिल्कुल एकदम बोकस है और 100% नहीं बल्कि 200% ये रिट मेंटेनेबल है ही नहीं।
اس میں وہ تمام ساری قانونی خامیاں ہیں. چونکہ سپریم کورٹ کو یہ میٹر سننے کا جوریڈکشن ہے ہی نہیں. اسی پوائنٹ کو میں نے ریز آؤٹ کرتے ہوئے اپنے جو ذاتی فکر ہے اور جو لیگل لیکونا ہے وہ میں نے سب تحریر کرنے کے بعد میں جو ادارے اس کو کورٹ میں اس کی پیروی کر رہے ہیں ان تک بھیجنے کی کوشش کری ہے. اور جو وکیل اس میں ہائر کیے گئے ہیں ان سے بھی لگاتار میں ٹچ میں ہوں, انہیں بھی میں نے بھیجا ہے. چونکہ یہ میٹر ایک ایسا میٹر ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی بھی نیشن کے, کسی بھی راشٹر کے نہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا ہے نہ کسی لا کے انترگت لکھا گیا ہے, بلکہ وہ ایک ایشوری اسے بک مانا جاتا ہے, اسے اللہ کی کتاب مانا جاتا ہے. اور جب اللہ کی کتاب مانا جاتا ہے تو یہاں تک کہ ہمارے جو پیغمبر حضرت محمد صاحب ہیں ان کو بھی قرآن میں کسی بھی انٹرفیئرنس کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. وہ اس میں انٹائٹل نہیں ہے کہ وہ اس کا زیر کو زبر کر دیں, چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ مسلم پرسنل لا بھی اگر یہ چاہے کہ ہم قرآن مجید میں کسی طرح سے کوئی مداخلت کریں, اس کی ہم کسی بھی آیت کو بدلیں, اس میں کوئی بھی زیر زبر ہم ادھر سے ادھر کر دیں, یہ رائٹ انہیں بھی حاصل نہیں ہے. ہمارے وہ تمام بڑے بڑے علماء جو فتویٰ دیتے ہیں ان کو بھی یہ رائٹس حاصل نہیں ہیں. چونکہ قرآن جو ہے ایک اللہ کی محکم کتاب ہے اور قرآن اپنے آپ میں سارے مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن ہے, سارے مسلمانوں کا اپنے آپ میں ہی وہ ایک قانون ہے. تو اس لیے اگر اس میں امنڈمنٹس کر ہی سکتا ہے تو صرف اور صرف پھر قرآن اللہ ہی کر سکتا ہے. لیکن دنیا کی کوئی بھی شخصیت, کوئی بھی طاقت, کوئی بھی عدلیہ, کوئی بھی قانون, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن اس میں مداخلت کرنے کے بعد میں اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. ہمارے ماننی جو آنریبل سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ کو یہ رائٹ معاملہ ٹیک اپ کرنے کا, اسے کنسیڈر کرنے کا جوریڈکشن ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ریٹ جو ہے ایڈمیشن اسٹیج پر ہی پہلی ہی تاریخ میں اسے خارج ہو جانا چاہیے. اور ہم نے چونکہ ہماری جو لڑائی ہے وہ دونوں طریقے سے جاری ہے, ہم قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں اور ہم دھرنا پردرشن کے ذریعے بھی ہم نے اپنا گیاپن مہامہم راشٹرپتی مہودے انڈیا کو ہم نے بھیجا ہے کہ ایسے نازیبا آدمی, ایسے ناخلف انسان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. چونکہ اس نے سماج کے اندر ایک ایسا زہر کھولا ہے کہ جس سے کہ پورے ہندوستانی بلکہ پوری دنیا کا ماحول جو ہے وہ رنگین ہو جائے گا اور خونریز ہو جائے گا.